गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। जिस दिन अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। अब तर्जुमा सुनने के बाद ही आपके दिमाग में एतराज घूमने लगा होगा। तर्जुमा सुनने के साथ ही एतराज रमजान में आने लगा होगा कि उलमा ही डरते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या गैर आलिम अल्लाह से नहीं डरते हैं? गैर आलिम भी तो अल्लाह से डरते हैं। हमने तो देखा है कि बहुत सारे उलमा हैं जो बिल्कुल नहीं डरते, एकदम नहीं डरते। अनपढ़ को, जिन्होंने इल्म नहीं हासिल किया, जो आलिम नहीं है, उनको देखिएगा बाज को के तहज्जुद की नमाज वो नहीं छोड़ते हैं। 5 वक्त की नमाज तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद नहीं छोड़ते। उन्हें डर लगता है गुनाह करते, उन्हें खौफ होता है नमाज छोड़ते, उन्हें खौफ होता है रोजा छोड़ते, उन्हें खौफ लगता है फितना करते, उन्हें खौफ लगता है रब की नाफरमानी करते। लेकिन बहुत सारे उलमा को देखा गया कि रात दिन वो फितना करते हैं, रात दिन फसाद मचाते हैं, कौम को लड़ाते हैं, गांव में पार्टी करते हैं, समाज को बांटते हैं, मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, दीन के नाम पर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर। लोग तो आखिर पर झगड़ा तो लगाते हैं, फसाद मचाते हैं, फितने करते हैं। ऐसे भी उलमा देखे गए। तो फिर अच्छा माशाअल्लाह, सब लोग खड़े होकर के इस्तकबाल करें। जान हाजिर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जिन आलिमों को आप देखें फितना कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, मसलक के नाम पर, मजहब के नाम पर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर कौम को बांटने का काम करते हैं, गांव को बांटने का काम करें, समाज को बांटने का काम करें, फिरकों में कौम को बांटें, तो आप समझ जाइए कि कुरान के ऐलान के मुताबिक वो दरअसल आलिम ही नहीं है। क्योंकि कुरान ने कहा कि उलमा ही डरते हैं अल्लाह से, और जो डरता नहीं है तो गोया कि वो कुरान की इस्तिलाह के मुताबिक सही मानों में वो आलिम नहीं है। इल्म तो पढ़ लिया है लेकिन वो आलिम न बन सका। इल्म तो पढ़ लिया है, इल्म का फैजान नहीं मिल सका। इल्म तो पढ़ लिया है, इल्म की बरकतों से महरूम रह गया। इल्म तो पढ़ लिया है मगर फैजान इल्म से वो महरूम रह गया। आलिम फितना करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वाक़या मेरी नजर के सामने है। कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, कैसी उखुवत की तालीम मेरे आका ने दी है। साहबा कराम जिन्होंने मक्का छोड़ दिया था, अपना घर बार छोड़ दिया, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे चले गए। अपने हाथों में दामन मुस्तफा लिया, जमीन छोड़ी, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, कारोबार छोड़ दिया। जो रिश्तेदार नहीं लाए थे, कलमा न पढ़े थे, उन रिश्तेदारों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर बीवी कलमा नहीं पढ़ी थी तो बीवियों को छोड़ दिया। चले गए हुजूर के साथ साथ। और मस्जिद नबी के आसपास में चबूतरा था, वही उनका ओढ़ना बिछौना बन गया, वही उनका मुस्तकर बन गया। उसी में रहना, उसी जगह खाना। इनके लिए कोई घर न था, किसी छत के नीचे नहीं होते, ये उसी चबूतरे पर रहा करते थे। इनके अंदर वतन छूटने का दर्द था, अकरबा छूटने का दर्द था, बीवी अगर रह गई थी तो उसका दर्द था। लेकिन वो तमाम दर्द को इन्होंने खत्म कर दिया, उन तमाम दर्द को भुला गए और दिल में इश्क़ मुस्तफा का ऐसा जज्बा पाल लिया कि तमाम से छूटने के बावजूद भी वो अकेले रहने पसंद करने लग गए। चुनांचे
एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद इस बात का एहसास हुआ कि ये अपने गांव से, अपने शहर मक्का से आ गए हैं, इनका कोई भाई नहीं, इनका दोस्त नहीं, इनका कोई बाप नहीं, फिर ये मुहाजिरीन हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्ते इस्लामी के पेश नजर एक मर्तबा साहब इकराम को जमा किया, जो वहाँ के लोकल मुसलमान थे, जिनको अंसारी कहा जाता था, अंसार मुसलमान, जो वहाँ मदीना के लोकल मुसलमान थे, उनको जमा किया। और ये मुहाजिरीन कहलाते थे जो मक्का छोड़ के आए थे। कुरान ने इनको फकीर कहा है, वलिल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम वलिल फुक़राइल लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम। उन फुकरा के लिए माल सदका का माल है या ज़कात का, जो अपने घरों से निकाले गए। तो कुरान ने इन मुहाजिरीन को फकीर कहा। फुक़हा कराम ने इससे नतीजा निकाला कि ये अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी जमीन और अपना मकान, दुकान, जो कुछ भी छोड़ के चले गए और वहां मक्का वाले उस पर काबिज हो गए, तो गोया कि ये माल इनकी मिल्कियत से निकल गया। इसलिए फुक़हा कराम, इसलिए कुरान ने इनको फकीर कहा। अब ये फकीर बन के चले गए थे मक्का, तो इन मुहाजिरीन को भी मेरे आका ने जमा फरमाया। वो तो जमा थे ही, अंसारी मुसलमानों को भी लाए और दोनों मुसलमानों को दो तरफ बैठा दिया। आपने फरमाया, ए अंसारी मुसलमानों, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दरमियान, यानी तुम्हारे और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारगी का रिश्ता कायम कर दूं। क्या तुम्हें पसंद है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप जो पसंद करें हम न पसंद करें, यकीनन हमें पसंद है। तो आपने एक मुहाजिर को, एक अंसारी को बुलाया और कहा, ये तुम्हारा भाई हो गया। फिर दूसरे मुहाजिर को लिया, उधर से अंसार को लिया, ये तेरा भाई हो गया। फिर एक मुहाजिर को लिया, एक अंसारी को लिया, ये तेरा भाई हो गया। जितने मुहाजिरीन थे तमाम के हिस्से में एक एक अंसारी भाई मेरे आका ने अता फरमा दिया। जरा मोहब्बत से बोलते, जबान से मेरे आका ने फरमा दिया, ये तुम्हारा भाई हो गया। अब सुनिए, जबान मुस्तफा से जो भाई का रिश्ता बन गया, तो उन रिश्तों का उन सहाबा ने कैसा एहतराम किया। अल्लाह अकबर, कैसा एहतराम किया। अपने अपने हिस्से में आने वाले मुहाजिर भाई को ये अंसारी मुसलमान अपने अपने घर पे ले गए, कहने लगे, मेरा भाई, ये मेरी जमीन है, इसका आधा तेरा, आधा मेरा। ये मेरे पास दो मकान हैं, एक तेरा, एक मेरा। ये दो बाग है मेरे पास, एक बाग तेरा, एक बाग मेरा। ये जमीन है मेरे पास, आधी तेरी, आधी मेरी। ये बर्तन है मेरे पास, आधे तेरे, आधे मेरे। यहाँ तक के घर के साजो सामान को भी आधा आधा कर दिया, आधा तेरा, आधा मेरा। आज तो अपना भाई बेईमानी करता है, चुरा चुरा करके अंश बंडा से पहले किसी के नाम पे जमीन करता है कि अंश बंडा में कहीं वो जमीन ना आ जाए। याद करो मुसलमानों, जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो, उस पैगंबर से मोहब्बत का तो ये आलम है सहाबे किराम का, कि जबान से कह दिया ये तेरा भाई है, तो सब कुछ में आधा आधा बांट करके दे दिया। उन्हीं भाई से ज्यादा एहतराम किया। यहाँ तक के एक सहाबी का तो अजीब मामला हुआ। वो अपने होने वाले भाई मुहाजिर भाई को जब अपने घर लेके गए, तो सब तो बांट के दे दिया, सारी चीजें बांट दिया, आधी आधी कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने कहा, सुनिएगा तो कलेजे आपके कांप जाएंगे। उसके बाद क्या उन्होंने कहा, ए मेरा भाई अंसारी भाई, ए मेरा मुहाजिर भाई, सब कुछ तो मैंने आधा आधा कर दिया, मगर तेरे पास बीवी नहीं है, तू अपनी बीवी छोड़ के आया है, तू तन्हा जिंदगी गुजार रहा है, और अल्लाह ने मुझे दो बीवी अता फरमाई है, तो तुम इनमें से जिसको पसंद करो मैं उसको तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजार के तुम मुझसे शादी कर लेना। कब सुभान अल्लाह बोलिएगा। भाईचारगी की ऐसी मिसाल चश्मे फलक ने न देखा होगा, जमीन की पुष्ट पर ऐसी मिसाल कहीं न गुजरी होगी, जो मदनी ताजदार ने अपने सहाबे किराम के दरमियान पेश फरमा के दिखा दिया। सहाबे किराम ने दिखा दिया कि मैं एक बीवी को तलाक दे दूंगा, इज्जत गुजर जाएगी, फिर उससे तुम शादी कर लेना, मगर उसमें भी तेरी पसंद जो हो, मेरी पसंद नहीं। बोलिए, अपने हकीकी भाई के साथ, खून के रिश्ते के भाई के साथ, ऐसी मोहब्बत का बर्ताव, ऐसी भाईचारगी का बर्ताव आप कर पाते हैं?
अल्लाह अकबर। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है जो कलमा की बुनियाद पर ज़बाने रिसालत से मिल गया ये लफ्ज कि ये तेरा भाई, तो उसके साथ हकीकी भाई से भी ज्यादा बर्ताव करके दिखा दिया। जब कहा कि मैं एक बेबी को तलाक दूंगा, तुम पसंद करो, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जनाब हजरत अब्दुर्रहमान थे गालिबन, उनका नाम मुझे जहाँ तक याद आता है, अगर मिस्टेक होगा तो हजरत इस्लाम फरमाएंगे, मुझे वो याद आता है हजरत अब्दुर्रहमान थे। कहने के नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम अपनी बीवी को तलाक मत दे, तो अपनी बीवी को अपने पास रख, अल्लाह ने चाहा तो मुझे मिल जाएगी बीवी, बस इतना यह है कि मुझे बाजार का रास्ता बता दो ताकि मैं कुछ कारोबार शुरू करूं। चुनांचे उन्होंने बाजार का रास्ता बता दिया, पनीर का काम इन्होंने करना शुरू किया, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि मदीना के चंद रईसों में से इनका शुमार होने लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मालदार हो गए। वो साहबा इकराम थे जिन्होंने मोहब्बत का ऐसा बर्ताव किया, मेल मिलाप का, इत्तेहाद और इत्तेफाक का ऐसा बर्ताव किया। कहाँ 400 किलोमीटर दूर से चल के आए थे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, एक ईमान का रिश्ता था। पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया तुम्हारा भाई, तो उस भाई का ऐसा ख्याल किया जो आज हकीकी भाई का ख्याल नहीं किया जाता। उसी पैगंबर ने फरमाया कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई है। वो कैसा मौलवी है जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करता है? हर मोमिन भाई है, सारी कायनात का कलमा पढ़ने वाला हमारा इस्लामी भाई है, चाहे दुनिया के किसी गोशे का रहने वाला हो, वो हमारा इस्लामी भाई है। तो वो मौलवी कैसा हो सकता है जो भाई को भाई से जुदा करे, भाई को भाई से नफरत दिलावे, भाई भाई में फिरका बंदी करे, भाई भाई में पार्टी बंदी करे, अपनी अपनी पार्टी अलग करे। याद रखो, जो मौलवी पार्टी की बात करता है, जो मौलवी मुसलमानों को बांटने की बात करता है, जो मौलवी मुसलमानों में पार्टी बंदी की बात करता है, जो मौलवी मुसलमानों में नफरत की बात करता है, जो मौलवी नफरत का कारोबार करता है, वो आलिम ही नहीं है जिसको कुरान पाक ने आलिम फरमाया है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यकीनन अल्लाह से तो उलमा ही डरते हैं। और ये आलिम होकर नहीं डरे तो समझ जाइए कि नफ्स का गुलाम है, ये आलिम नहीं है। ये नफ्स का, ये शरीर नफ्स का गुलाम है, ये शैतान का बंदा है, ये आलिम नहीं है। आलिम तो वो होता है कि जिधर जाता है मोहब्बत का पैगाम लेके जाता है, वो मोहब्बत की शबनमी करता है, वो मोहब्बत के फूल बरसाता है, वो मोहब्बत के बोल बोलता है, वो मोहब्बत की नगमगी करता है। जहाँ जाता है मोहब्बत का सुर लेके जाता है, माहौल को मोहब्बत के सांचे में ढाल दिया करता है। आलिम तो वो हुआ करता है जिसकी जबान से बोली निकले तो लगे कि पैगंबर इस्लाम के जबान की तर्जुमानी हो रही है। बोली निकले तो मिठास, उसकी बोली में हलावत हो, उसकी आवाज में मिठास हो, मोहब्बत की चाशनी हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक की लज्जत हो, तब वो आलिम कहलाता है। जब बोले तो जहर बोले, जब बोले तो फिरका बंदी की बात करे, उनसे न मिलो, उनसे न मिलो, उनके पास मत बैठो, उनके पास मत बैठो, वो आलिम कैसा हो सकता है? मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत को पसंद फरमाया है।